लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के आर्किटेक्ट क्या पूरी तरीके से हाशिए पर आ चुके हैं आज? अब से कुछ ही देर पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया और उसी मंच से बयान दिया जिस पर लाल कृष्ण आडवाणी भी बैठे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इशारों ही इशारों में लाल कृष्ण आडवाणी को नसीहत देने का प्रयास। तो पहले बीजेपी में साइडलाइन हुए लाल कृष्ण आडवाणी और अगर संघ प्रमुख एक ही मंच से, जिस मंच पर आडवाणी भी थे, ये बात कह रहे हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो सवाल यही कि आखिर इसमें क्या संदेश छिपा हुआ है। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कहना चाह रहे थे संघ प्रमुख? देखिए, ये जो कार्यक्रम था वो पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर के रीलॉन्च का था मैगजीन के रूप में, लेकिन बहुत बड़ी बात उसमें कह गया है और जिस तरह से उन्होंने पूरे पंचजन्य और ऑर्गेनाइजर का ही बार बार उदाहरण दिया। हालांकि एक मंच पर दोनों मौजूद नहीं थे, लाल कृष्ण आडवाणी नीचे दर्शक जगह में थे, फ्रंट रो में बैठे थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि परिवर्तन जो है अपरिवर्तनीय है। उन्होंने एक तरह से संदेश देने की कोशिश की कि परिवर्तन अच्छे के लिए जरूरी है, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन को आप रोक नहीं सकते। एक तरह से आडवाणी को, जो वरिष्ठ नेता है, उन्हें एक नसीहत देने की कोशिश की कि परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन से आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति में है कि परिवर्तन होना ही चाहिए। तो एक तरह से उन्होंने नसीहत देने की कोशिश की अपने वरिष्ठ नेताओं को, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक तरह से आप कह सकते हैं कि पंचजन्य के बहाने ही और नजर के बहाने ही ये भी कहने की कोशिश की कि पतंग जो है, एक उदाहरण दिया कि पतंग हवा में उड़ती है लेकिन डोर नीचे होती है। अगर हवा तेज होगी तो पतंग उड़ जाएगा, अगर हाथ में डोर ना हो। तो एक तरह से नसीहत देने की, पार्टी में नेताओं को कहने की नसीहत दे रहे हैं कि आप सब जमीन से जुड़े रहे, हवा में उड़े जरूर, लेकिन जमीन न छोड़ेगी, जमीन छोड़ेंगे तो हवा में उड़ जाएंगे। तो ये पार्टी के नेताओं को संदेश बहुत अच्छे तरीके से मोहन भागवत ने देने की कोशिश की है, और भी ऐसे वक्त पर जब पार्टी के भीतर कला खुलकर सामने आई है। बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा अमित। बीजेपी में पहले साइडलाइन हुए लाल कृष्ण आडवाणी और अगर संघ प्रमुख की तरफ से एक संदेश उन्हें साफ साफ दिया जा रहा है आमने सामने मंच से, और नीचे लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हैं, उन्हें यह बात कही जा रही है, तो इसका साफ मतलब निकाला जा सकता है कि आडवाणी आने वाले दिनों में अगर कोप भवन में भी जाते हैं तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली उनकी। अब देखिए, ये बार बार संघ ने कहा है कि आडवाणी की जरूरत है, लेकिन एक एज ए गार्जियन के रूप में, ना कि उनको फ्रंट रनर के रूप में। हमेशा गार्जियन के तौर पर देखा जा रहा है कि उनकी जो योग्यता है, उनके जो एक्सपीरियंस, उसको उठाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि संघ की एक परंपरा है कि यहाँ पर मतभेद हो सकते हैं, मत को लेकर अंतर होता है कि मतभेद नहीं होना चाहिए। जी।